सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा समास। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, बताना है। सही उत्तर हो जाएगा संक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? बताना है आपको। इनमें से कर्मधारय समास किसमें है? तो सही उत्तर हो जाएगा नीलोत्पल में। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? बताना है आपको। देवासुर में कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? बताना है आपको। देशांतर में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? बताना है। दीनानाथ में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, मुख दर्शन। मुख दर्शन में कौन सा समास है? बताना है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा पंचानन। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? तो बताना है द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, सुपुरुष। सुपुरुष में कौन सा समास है? बताना आपको सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? बताना है। विशेषण और विशेष्य के योग से, तो सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, किसमें सही सामासिक पद है? सही सामासिक पद किसमें है? बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा दिवरात्रि। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यानी कि यथाशक्ति जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसका सही विग्रह शक्ति के अनुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न हो जाएगा, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। बताना है कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम आपको बताना है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर बताना है। परमेश्वर में सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, अनायास में कौन सा समास है? अनायास बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, साग पात में कौन सा समास है? साग पात, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज, चतुर्भुज में बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका द्विगु समास। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास, सही उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में बताना है आपको। पंचवटी में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? यानी नरो में उत्तम बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, आजन्म किस समास का उदाहरण है? आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सार क्लासेस सर्चिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें।